I will not touch upon the topics which Zahoor sir has already covered, but I will touch on remaining things. First of all, I will divide my address into 3 segments. First, I will give a small introduction about myself. Then I will just share a story with you. And third, I will share some key takeaways and few lessons which I learned from my journey. First, something about myself. My name is Prasanjit Kaur. I am a native of this place only. I did my bachelor's in science from this prestigious institution, and then I pursued my master's from University of Jammu. Before joining All India Services, I was a part of State Services of Jammu and Kashmir, and presently I am born on Gujarat cadre. Now, the second part is a small story which I want to share with you all. Once there was a professor in a college, and he went to his classroom and he took a glass jar with him, and along with it he took small stones, pebbles and sand with him. All the students were very surprised कि Professor sir आज क्या करने वाले. He took that glass jar and placed it on the table, and first of all he put stones inside that glass jar. Then he asked his students कि आप बताओ कि क्या ये glass jar भर चुका है. All the students told कि yes sir ये filled है. Then उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे पेबल्स थे उन्होंने वो उठाए और उस ग्लास जार में डाले. तो somewhere those pebbles found spaces between the rocks and they got adjusted in it. फिर उन्होंने ग्लास जार को थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा सा स्पेस और बना के और पेबल्स उसके बीच में एडजस्ट कर लिए. Then he again asked students the same question कि क्या ये ग्लास जार फिल्ड हो चुका है. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ ये फिल्ड हो चुका है. Then he took the third component, sand, and he put that sand inside it. तो अब क्या था कि वो पूरा का पूरा ग्लास जार एक्चुअली में भर चुका था. अगेन उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या ये फिल्ड है. तो स्टूडेंट्स ने कहा यस सर, अब तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है. अब सिमिलर थिंग मैं आपको रिलेट करूंगी हमारी लाइफ से. ये जो ग्लास जार है ना, इट कैन बी रिलेटेड टू आवर लाइफ, और जितना भी स्पेस उसके बीच में है ना, वो हमारे पास जितना टाइम है उससे रिलेटेड है. आज यहाँ पर बहुत से डिस्कशन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चीज कोट की. अब आप देखिए, हमारे लाइफ में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फर्स्ट तो जो हमारी जितने भी रिलेशंस हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स, वो एक पार्ट हो जाता है. सेकंड पार्ट हमारा करियर का, हमारे प्रोफेशन का, और थर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी हमारा लेजर टाइम है वो आ जाता है. आप जो बड़े स्टोन्स हैं आप उनको रिलेट कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से. जो छोटे छोटे पेबल्स हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं आपकी करियर से. और द थर्ड थिंग जो सैंड है उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने लेजर टाइम से. अब अगर आपके पास वो जो पूरा अलॉटेड टाइम है, अगर उस ग्लास जार में आप पूरा का पूरा सैंड, पूरा का पूरा लेजर टाइम डाल देंगे तो उसमें ना तो स्टोन्स के लिए जगह बचेगी ना पेबल्स के लिए, और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सबको इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे तो आप एक फ्रूटफुल लाइफ जिएंगे. तो दिस वाज थिंग कि आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है. हमें किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफर नहीं करना, सबको ही बैलेंस देना है, क्योंकि लाइफ में सब कंपोनेंट्स की बहुत अहमियत होती है. अब थर्ड थिंग जो मेरे एड्रेस का है, की टेक अवेज, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, मैं वो बताऊंगी. पहली चीज तो यही आ गया कि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए. जो चीज जैसे अगर प्रिपरेशन में, जैसे जरूर ने बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि ये मेरे लिए वीक है, आप उसके ऊपर काम करें, रेदर देन कि किसी और का सुन के कि उसने कैसे किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा. बट अगर कोई किसी और बैकग्राउंड का, फॉर एग्जांपल मैं साइंस बैकग्राउंड की थी तो मुझे वही सबसे डिफिकल्ट लगता था. तो आपने अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है. जो चीज हो सकता है जो मेरी प्रायोरिटी है वो आपकी ना हो, जो आपकी है वो मेरी ना हो, तो आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, और जो चीज आपकी टॉप प्रायोरिटी में है उसको सबसे ज्यादा आपको डेडिकेट करना है. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कमिटेड रहना है. टोटल कमिटमेंट एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है सभी सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन की लाइफ में. कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं मिलता है. आप मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब मैं यहीं कॉलेज में थी तो उन्होंने हमें एक चीज कही थी कि आप अपनी लाइफ के 2 इयर्स
सेक्रीफाइस कर दीजिए तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जिस भी फील्ड में। तो मैं ये चीज सच में कहूंगी कि अगर आपका टोटल कमिटमेंट सिर्फ 2 इयर्स का होगा ना, आप 2 इयर्स के बाद अपनी पोजीशन देख लीजिएगा, जहां आपको पहुंचना है आप वहां जरूर पहुंचोगे। तो टोटल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग जो है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा कहा जाता है कि जो सक्सेस होती है ना वो 90% आपके एटीट्यूड पे और 10% डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे। हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है बट उसके साथ आपका एटीट्यूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनको जब हम बुक्स के नाम बताते हैं ना तो वो पहले से ही सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़नी है। बट आपको ना वो एटीट्यूड ठीक रखना है कि ओके जो जिन भी एक चीज तो है ना कि हम सब लोग इक्वल लेवल पे होते हैं, कोई किसी से ऊपर कोई किसी से नीचे नहीं होता है। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ग्रेजुअली वो नॉलेज बिल्टअप होती है और चेंज नजर आता है। इनिशियली हम सब एक जैसे होते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो लोग आज टेबल के उस तरफ है वो एक टाइम पर इस तरफ थे और वो भी यही चीजें पढ़ के आ गए, उन्होंने भी यही हार्डशिप्स देखे। कई बार मुझे लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम बहुत डीमोटिवेटेड फील होते हैं, ये होते, तो ये सब हर किसी के साथ होता है। तीसरे दिन लगता था कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, कुछ और कर देना चाहिए। तो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं एक चीज कहूंगी कि वी गेट व्हाट वी रेडिएट आउट। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपको पॉजिटिविटी रेडिएट रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना तो वो एक पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी और आपका एटीट्यूड तभी वो पॉजिटिव हो पाएगा अपने प्रोफेशन की तरफ भी। ये तीसरी चीज। फोर्थ चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन मत कीजिए। आप कहाँ पर हैं, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले, कुछ भी हुआ, कंप्लेन मत कीजिए। उनको कंसिडर कीजिए कि ठीक है ये सिचुएशन है, आज मुझे इसको फेस करना है, कल ये दिन भी नहीं रहेगा। तो कंप्लेन मत कीजिए। बहुत बार बहुत सी चीजें हो जाती हैं बट ये कंप्लेनिंग वाली चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि कंप्लेन्स करके कभी भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखिए। मैं जब प्रिपरेशन में थी तो मैं क्या करती थी कि कुछ 3-4 लाइंस जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी मैं उसको अपने मतलब वॉल के ऊपर जो है वो पेपर पर लिख के उसको पेस्ट कर देती थी। तो ऐसे जो भी चीजें आपको इंस्पायर करती है ना अपने फोन के वॉलपेपर पे या अपने स्टडी रूम में आप उसको लिख दिया कीजिए। और जब आपको वो ध्यान उस पे जाएगा ना तो आप फिर वो अंदर से आपको पुश आएगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे आगे एफर्ट करना है। वो मुझे आज भी याद है, एक बार मैं किसी का स्पीच सुन रही थी तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि उन्होंने ये बोला हुआ था कि आराम जो है ना वो हराम होता है। और आज जो भी इंसान आपको ये कहता है ना कि आप आराम करो, आप मतलब कंफर्ट लो, वो जो कंफर्ट है ना वो आपको नष्ट कर देगा। कंफर्ट जोन जो होती है ना वो हर किसी को अच्छी लगती है बट उस पर कभी कुछ नहीं होता है। तो रेस्टलेस रहो, जितना ज्यादा रेस्टलेस है ना उतना रहो। सक्सेस जो होती है ना बहुत रेस्टलेसनेस से ही मिलती है। वो एक बर्निंग नीड होनी चाहिए सक्सेस की, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस नोट से मैं कंक्लूड करूंगी। मैं एक बार थैंक यू करना चाहूंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कॉलेज जीडीसी पुंछ का, चाणक्य IAS एकेडमी का, और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे जीडीसी मेहंडर और जीडीसी सुरनकोट से भी बच्चे आए हैं। मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी और सबसे पहले और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी।